अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी रिजवान आरजे स्पीकिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर शेंजन वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, दोस्तों ने पूछा कि भाई दुबई से शेंजन वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम दुबई से अप्लाई करते हैं शेंजन वीज़ा तो उसका क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और कैसे हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। क्या उसके लिए कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है या हम लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फ़ीस कितनी है और कितने ड्यूरेशन के अंदर हम लोग उस वीज़ा को हासिल कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उनका आंसर्स मिलेगा और आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि शेंजन वीज़ा होता क्या और कैसे हम अप्लाई करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उनका वीज़ा नहीं लग पाता है और उनके चांसेस जो वीज़ा के हैं वो कम हो जाते हैं। तो वो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, शेंजन वीज़ा सबसे पहले आप समझ लीजिए शेंजन वीज़ा होता क्या है। शेंजन वीज़ा के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं, 26-27 कंट्रीज़। अगर आपको करेक्ट मालूम है, मेरे अंदाजे के मुताबिक 27 कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप के अंदर आते हैं और शेंजन वीज़ा के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके अंदर स्पेन, इटली, ग्रीस, उसके बाद ये पोलैंड और इस तरह के जितने भी कंट्रीज़ यूरोपियन बॉर्डर्स के साथ कनेक्ट होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इसकी लिस्ट भी आप अगर गूगल में सर्च करें शेंजन कंट्रीज़ तो उसकी आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और कैसे आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपका देखेंगे कि आप यूएई के अंदर रेजिडेंट हैं या विजिटर्स हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पे विज़िट पे हैं, तो विज़िट पे आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक खातून ने मुझे कांटेक्ट किया था, पाकिस्तान से, कराची से थी वो, कि मैं और मेरा हस्बैंड यहाँ पे विज़िट पे आना चाहते हैं और यहाँ पे विज़िट पे आके हम लोग यहाँ से कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने स्ट्रेट अवे उनको बोल दिया जो कंडीशंस होती हैं कि यहाँ पे विज़िट पे आके आगे आप नहीं निकल सकते कि आप यहाँ विज़िट पे रहें 2 महीने 1 महीने के विज़िट पे आएँ और यहाँ से आप आगे चले जाएँ, तो ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू हैव अ रेजिडेंट वीज़ा ऑफ द यूएई। आप यहाँ पे काम कर रहे हो और ये नहीं कि आप 2 महीने काम कर रहे हैं और उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब डिपेंड करता है कि उस पर भी इमिग्रेशन वाले आपको वीज़ा देते हैं नहीं देते हैं। आपका ड्यूरेशन देखते हैं कि आपने कितना काम किया है यहाँ पे। तो आपके पास रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉयर का और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी जितनी अच्छी होगी, पिछले 6 महीने की तो वो चेक करेंगे, उसमें चाहे जितने भी पैसे हैं, जो कुछ भी है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपने उसके साथ अटैच करके वो सबमिट करवानी है। वो एक चीज़ वो आपने जहन में रख लें। उसके बाद आपके पास फ़ंड्स इतने होने चाहिए, आपके पास पैसे इतने आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप एक बंदा जा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 हज़ार दिरहम आपके पास वहाँ पे होना चाहिए कि आप शेंजन वीज़े में आप जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स आपने 2, 3, 4, 5 कंट्रीज़ आपने घूमने हैं, तो आपके पास एनफ फंड्स हों कि आप वहाँ पे स्पेंड कर सकें और वहाँ पे अपना ख़र्चा जो है वो अफोर्ड कर सकें। ठीक है, अगर आपके साथ अडल्ट हैं तो अगर अडल्ट हैं तो 15 से 20 हज़ार, अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो उनका भी 5-6 हज़ार दिरहम फी बच्चे का आप अपने पास से स्टेटमेंट में रखें, अपने बैंक में रखें, ताकि आपका जो केस है वो स्ट्रांग हो सके और आपका वीज़ा के चांसेस बढ़ सके। ऑफ कोर्स आपने वहाँ पे जो है वो स्पेंडिंग करनी है, आप विज़िट पे जा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, तीसरी चीज़ उसमें आती है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। शेंजन वीज़े के अंदर बहुत कम होता है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो अगर नहीं है तो आपको दस्ती आपको एकदम से आपको शेंजन वीज़ा लगवा दें। वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर देखेंगे, आपको मतलब किस किस मुल्क में आप गए हैं, जो करीबी मुल्क हैं। यहाँ पे यूएई के अंदर करीबी मुल्क कौन कौन से होते हैं? टर्की में लोग ज़्यादा जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, बाकू, अज़रबैजान, ये ओमान, सलाला और इस तरह के ये जो कंट्रीज़ हैं जो साथ यूएई के, और इनका वीज़ा काफ़ी आसान होता है। तो ये मुल्क आसान है। अगर इन मुल्कों में आपने ट्रैवल किया हुआ है तो शेंजन वीज़ा आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि एनओसी, कि आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से एनओसी मिलती है तभी आप उस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपका वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, तो आप जो है वो एम्प्लॉयर आपको एनओसी दे देगा। और ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कोई भी कंपनी आपको एनओसी देती है या नहीं देती। कि हर कंपनी का अपना अपना पॉलिसी के लिहाज से होता है। अगर आप पुराने उस पर एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको एनओसी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब आपका वीज़ा डेजिग्नेशन क्या है। इमिग्रेशन वाले या एम्बेसी वाले किसी भी एम्बेसी में आप अपना केस जमा करवाते हैं तो वो पहले देखते हैं कि भाई आपका वीज़ा डेजिग्नेशन क्या है, आप एज आ किस स्केल में आप काम कर रहे हैं। अगर आप मैनेजर हैं, बैंक मैनेजर हैं, या सेल्स के अंदर आपका कुछ जो हायर डेजिग्नेशन है, उसके बाद आपका देखते हैं कि सैलरी रेंज कितनी है। मतलब अगर 2000 है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, 2500 3000 चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो अगर आपकी जॉब अच्छी किसी अच्छे डेजिग्नेशन पे लगी हुई है, सैलरी अच्छी आ रही है, आपके बैंक स्टेटमेंट के अंदर शो अच्छा हो रहा है, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपको यहाँ पे गूगल में सर्च कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एम्बेसीज होती हैं यहाँ पे। आप उस एम्बेसी के अंदर जाके जो उनके वीज़ा के मुताबिक फ़ीस होती है $300 300 यूरो 400 यूरो अगर आप यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। अगर दूसरी कनाडा में, अमेरिका में, यूके में अप्लाई कर रहे हैं, उनके डॉलर्स और पाउंड्स में आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। वो $400-500 या पाउंड्स या इस तरह जिस 400-500 दिरहम सॉरी, इस लिहाज से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी और अपनी फ़ाइल लगानी पड़ेगी। तो ये डिपेंड करता है उन पे, वो आपको डेट देंगे कि फ़लाँ डेट को आके आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू दे दें और उस इंटरव्यू के मुताबिक वो डिसाइड करेंगे कि आपका वीज़ा लगा है या रिजेक्ट हुआ है, वो आपको बता देंगे उसी तरह से। और एक बात और जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो क्या है, वो ये है कि आप कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें वो अच्छा है, या आप अपने ख़ुद के थ्रू अप्लाई करें, सेल्फ अप्लाई करें तो वो ठीक है। कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका ये होता है कि वो फाइल आपकी खुद तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और उनकी अलग से फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है जो कि 400-500 दिरहम होती है। जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो ट्रैवल एडवाइज़र होते हैं, आपको एडवाइस करते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लगाएँ तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो ख़ुद भी अपना एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहाँ से आप अपना फॉर्म डाउनलोड करके उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के फॉर्म फिल करके आप सबमिट करवा सकते हैं फ़ीस के साथ, तो आपका केस लग जाएगा। आपको 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन के अंदर आपको जवाब आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैं मिस कर गया था पहले कि आपको होटल रिजर्वेशन भी करवानी पड़ेगी, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है इसके अंदर। होटल रिजर्वेशन का क्या मतलब है कि आप जिस कंट्री के अंदर जा रहे हैं, मतलब फ़र्स्ट लैंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप इटली के अंदर लैंड कर रहे हैं, इटली की फ़्लाइट टिकट्स और इटली की होटल रिजर्वेशन, ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दिस मेक्स अ केस वेरी स्ट्रांग, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा इज़ हायर इन दिस केस। तो ये चीज़ आपके पास हो तो आप डेफिनेटली क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, हर बंदा अप्लाई कर सकता है। ये डिपेंड करता है एम्बेसीज़ के ऊपर कि वो आपको वीज़ा देते हैं या नहीं देते हैं, बाकी आपकी किस्मत, आपकी लक होती है। तो ये जो जितना मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, ये मैंने गूगल से ऑनलाइन पढ़ के शेयर की है। ये कोई कंसल्टेंट या कोई मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ, स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं ले रहा। तो अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होपफुली दिस वीडियो गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू गेट शेंजन वीज़ा। तो आपको थोड़ी बहुत समझ लग गई होगी, आइडिया आ गया होगा आपको। तो बाकी अगर आपने अप्लाई करना है, आप किसी भी एम्बेसी में जाके जो है वो बाय सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। सो होपफुली जो टॉपिक था वो आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।